नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत तुर्भे डिवीजन कार्यालय के द्वारा तुर्भे सेक्टर 19C पाम बीच रोड पर अवैध गैरेज, होटल, बार, रेस्टोरेंट पे एनएमसी के द्वारा जेसीबी से तोड़क कार्रवाई की गई। अब इसी को लेकर व्यापारी वर्ग ने एनएमसी के ऊपर नाराजगी जताई है। व्यापारियों का कहना है कि एनएमसी ने बिना नोटिस दिए गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये कार्रवाई की है। इसी को लेकर आज एपीएमसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। इस मौके पर पूर्व नगर सेविका शुभांगी पाटिल ने भी एनएमसी की इस कारवाई पे नाराजगी व्यक्त की है। सर्वच 19C व्यापारी इथे रस्त्यावर उतरलेले आहेत। पोलीस स्टेशनला यावं लागलं। आत्तापर्यंत नव्या मुंबईत कधीच असे व्यापारी पोलीस स्टेशनपर्यंत आले नव्हते। त्या दिवशी अचानक पालिका प्रशासनाने दाट टाकले आणि अचानक कारवाई केली। म्हणजे त्यांनी एकदम तोडायला घेतलं की त्यांना कधी म्हणजे नोटीस बजावली नव्हती किंवा त्यांना इंटिमेशन द्यायला हवं होतं तेही दिलं नव्हतं। काही प्रॉपर्टीज अशा आहेत कोर्टाचा स्टे आहे असं असतानाही त्यांनी काही न सांगता त्यांच्यावर लगेच जेसीबी वगैरे आणले आणि पूर्ण त्यांचे शटर्स बाकी सगळे हे भिंती वगैरे तोडल्या गेल्या आहेत। त्यांच्याकडनं पैसेही आकारले गेले आहेत। कशाचे आकारले गेलेत त्यांनी विचारणा करले असता त्यांनी काहीच सांगितलं नाही। लास्ट टाइम जसं आपल्या सेक्टर 18ला कृष्ण हॉटेलवर कारवाई झाली। माझी मागणी आहे की जे लीगल अनलीगल असेल तुम्ही कळवा व्यापाऱ्यांना, त्यांची मीटिंग घ्या, त्यांना बोलवा, त्यांना नोटीस बजावा। तेही तुम्हाला सहकार्य करायला तयार आहेत, पण तुम्ही अचानक येऊन जर त्यांचं नुकसान करणार असेल तर नक्कीच व्यापारी आता थोड्या प्रमाणात आल्यात। मला वाटतं पुणे मुंबईतले सर्व व्यापारी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही आणि आम्ही त्यांच्या सोबत असणार। एनएमसी की तोड़क कार्रवाई से नाराज व्यापारी सुरेंद्र सिंह और तरुण जैन ने कहा कि एनएमसी से हमें इस तरह से अपेक्षा नहीं थी। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम एनएमसी कमिश्नर को पत्र देंगे और ये मामला कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। साथ ही कहा जो लीगल था उस पर भी एनएमसी ने कार्रवाई की, ये गलत है। इसलिए व्यापारी वर्ग ने मिलकर एनएमसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है। आज क्या कंप्लेंट लेकर आज आए हैं? आमची हीच कंप्लेंट आहे साहेब की जे व्यापारी तिथे ते मी नाही म्हणत की सर्व कोणाच्या चुकी झालेली नाही किंवा कोण अतिक्रमण केलं नाही, पण हे म्युन्सिपालिटीकडून आम्हाला ही अपेक्षा नव्हती की ते असं गुंड्यांसारखं येऊन तोडफोड करणार। ते वाजवी नाही आहे, ते मान्य नाही आहे। तुम्ही अगोदर ॲटलिस्ट 24 तासाचा नोटीस द्या, ते नाही काढला तुम्ही त्यानंतर कार्यवाही, पण हे चुकीचं आहे। तुम्ही ना बोलता कधी येऊन आणि तुम्ही वायर काढल्या नाही, कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी बंद केलं नाही, वीज चालू होता तुम्ही वायर तोडल्या, शटर तोडला, त्यामुळे काय आग लागली असते, काय माणसाचा कोणाचा जीव गेला असते तर कोण त्याचा जबाबदार असणार? त्याचं पुढची कारवाई कोण करणार आता? आणि हे जे तुम्ही केलेलं आहे ते न्याय तुम्ही नाही केलेलं नाही, ते अन्याय झालेला आहे सर्वांवर। आणि हे पहिल्यांदा नाही झालेलं, अगोदरही दोनदा झालेलं होतं पण, आणि प्रत्येक वेळी झाल्यानंतर तुम्ही येऊन तर नंतर माफी मागून किंवा सॉरी बोलून तुम्ही निघून जाणार, हे चालणार नाही साहेब। आणि हे होणार नाही, हे आम्ही होऊ देणार नाही। हे सर्व एकत्र झालेले आहेत, सर्व आज आले, आम्ही कंप्लेंट दिली आहे साहेबांशी, ते पण बोलले की नाही आम्ही त्याबद्दल बघूया कसं पुढे होऊ शकतो। आता आमची पुढचा पाऊल आहे की आम्ही म्युन्सिपल कमिशनरला पण भेटणार आणि त्यानंतर मी कोर्टातही जाणार आहे याबद्दल। पण हे जे काय होत आहे ते सामान्य माणसासाठी हे चांगलं नाही, बरं नाही। आज माझ्यावर झाला, उद्या तुमच्यावर होणार, परवा दुसऱ्यावर होणार, तर हे चालू देणार नाही ते, एवढंच आमचं मान्य आहे। आणि शुभांगी मॅडमचं लई थँक्यू, ते प्रत्येक वेळी आमच्याबरोबर असतात, मला ते लई आभारी आहे मी त्यांच्यात। थँक्यू सर। जो लीगल स्ट्रक्चर था वो तोड़ा, जो मतलब कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर था ओसी पास किया हुआ, कंपाउंड वॉल जो भी लीगल है ओसी में प्लांट पास हुआ है तो भी उन्होंने तोड़ दिया। शटर्स, बोर्ड, लाइट के वायर्स जो भी लीगल थे तो भी उन्होंने तोड़ दिए। वो सब चीज़ जो इलीगल उन्होंने कार्रवाई की है बिना और नोटिस दिए या व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, तो उसकी हम लोग ने यहाँ पर कंप्लेंट दी है साहब के पास, और साहब ने कहा है कि आश्वासन दिया है कि उसमें जो भी हो सकेगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और इसके आगे हम लोग ने अभी डिसाइड किया कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उधर भी हम लोग उनको नोटिस देंगे, उनसे भी यही डिमांड करेंगे कि जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ और ऐसे कभी आगे होना नहीं चाहिए। उसकी आप क्या तकेदारी ले सकते हैं वो लीजिए, और प्लस जो भी लीगली आप लोग ने तोड़ा है उसका कंपनसेशन कैसे आप उनको करके देंगे व्यापारियों को, उसके बारे में बताइए। और जो ऑफिसर्स इसमें कल्प्रिट है उनके ऊपर क्या आप एक्शन लेने वाले हैं, उसके लिए हम उनको लेटर देने वाले हैं। अगर वहाँ तक भी अगर नहीं कुछ सेटिस्फेक्शनली मिला तो फिर कोर्ट तक भी जाएंगे। अभी व्यापारियों में बहुत आक्रोश है यहाँ के, और जिस तरीके से हुआ है मतलब यहाँ पे 25-25 साल जूने व्यापारी बैठे हुए हैं और बिल्डिंगें भी 25 साल 30 साल जूनी है, उनके ऊपर भी उन्होंने डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया, ये देखे बिना कि उसका इम्पैक्ट उस बिल्डिंग के ऊपर क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कार्रवाई कर दी है
तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत तरीके से उन्होंने किया है। तो उसके लिए अभी और उसको आगे भविष्य में ना हो, उसके लिए सब हम लोग जो हो सकेगा एक्शन लेंगे। नहीं, इन्होंने क्या किया है यहाँ पर कि इतना सब कुछ करते वक्त, कार्रवाई करते वक्त उन्होंने होटल्स वालों से और बाकी सब व्यापारियों को ऐसा कहा कि आप इसका जो भी दंड है वो भर दीजिए, तो हम लोग तोड़ेंगे नहीं करके। किसने कहा ऐसा उनके जो म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसर्स जो साथ में थे, उनके, हम लोगों को तो नाम उनका मालूम नहीं है, बट वो लोग थे साथ में, तो उन्होंने ऐसा कमिट किया कि हम लोग आप चेक दे दीजिए जो भी आपके। तो किसी होटल्स वालों ने तो बहुत सारों ने 5-5 लाख का भी उनको चेक दिया, तो भी उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की और उनका पूरा तोड़ दिया। और अभी वो कितना पेनल्टी किस हिसाब से लगाया है, क्यों लगाया है, और ज़बरदस्ती मतलब 10 ऑफिसर एक साथ खड़ा रह के उसके सर पे उसके बाद से ज़बरदस्ती चेक लिए। तो अभी हम लोग ने तो हमारे सब जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको यही रिक्वेस्ट किया है कि आप स्टॉप पेमेंट कराइए, क्योंकि ये लीगली वो लोग ने लिया नहीं है, ज़बरदस्ती डरा धमका के और उसका तोड़ फोड़ के हिसाब से लिया है। तो उसके हिसाब से वो सब चेक का भी हम लोग ने स्टॉप पेमेंट करा है, उसके लिए भी हम लोग कमिश्नर साहब से बात की। इसके बाद एरोली विधानसभा के विधायक गणेश नाइक ने भी इस मामले को लेकर व्यापारी वर्ग से मिले और उन्होंने भी व्यापारियों को आश्वस्त किया है और कहा कि इस मुद्दे को लेकर एनएमसी के अधिकारियों से बात करेंगे। हे सगळं स्वतः नवीन बनवलं 40 ते 25 दुकाने तिथे आपली यातना वेदना शॉर्ट कमीत कमी शब्दामध्ये हायलाईट करून सांगता येते ना, तो हुशार माणूस। त्यामध्ये मी एवढं मोठं वाचणार नाही ॲस्ट्रॅक्ट सांगून सगळ्या व्यथा मांडल्या। तुम्ही पत्र अशी मस्त करा की उद्याला आपण मिटिंग लावू, त्याला मिटिंग करायला त्या राहुल गेटेला पण बोलवतो, वॉर्ड ऑफिसरला बोलवतो, जे कोण गरजेचे अधिकाऱ्यांना पोलिसांना बोलवतो। तुम्ही काय योग्य आहे आणि काय अयोग्य आहे, काय अन्याय झाला। वहीं इस कार्रवाई के बारे में एनएमसी के डिप्टी कमिश्नर अतिक्रमण डॉक्टर राहुल गेटे ने बताया कि ये कार्रवाई स्वच्छता अभियान के तहत की गई है। सेंट्रल कमेटी का सर्वे चल रहा है। ये कार्रवाई लीगल तरीके से की गई है, एनएमसी कमिश्नर के निर्देशानुसार की गई है। साथ ही व्यापारी वर्ग को आश्वस्त किया गया कि दीपावली तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस बाबर के साथ पंकज विनोंसी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।